जी। अब हम बात करते हैं जी, कहाँ पर थे हम लोग, पीक में चले जाएं। DM जनवरी और प्रोजेक्ट, एक इसको खोल लेते हैं पहले क्रोम में खुल जाए, और साथ ही हम इस पर राइट क्लिक करके इसको उसमें भी खोल लेते हैं, नोटपैड++ में। अभी सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है, तो ये नोटपैड++ की ऑप्शन भी हमारे पास आ जाएगी अब इसकी। सलमान कौन है? आप टायर्ड हो गया? आपका एडमिशन हो गया? फीस जमा करवा दी? तो रहते हैं मोहम्मद उस्मान, रहते मोहम्मद अली रिजवी, मोहम्मद अली अब्बास, अब्बास रिजवी, मुआज नवाज, फैसल, सईद अहमद शाह, फिजर, मौजूद ताहिर, अहमद हमीद, मसूद अहमद, ऐसे सलाम। जी कोई न्यूज़ स्टूडेंट है? इनकी अब अटेंडेंस लगा लिया करें खुद ही ना, जो पीछे बैठे जी, हैं। उनकी लगा दी है, मुश्किल नाम है। ठीक है, ठीक है। चलें जी, वापस आ जाइए। क्या नाम था इमेज का? logo-img देखकर आए थे ना। अब एक तरीका तो ये कि उधर फाइल रिप्लेस करते हैं, अभी वो भी करते हैं, और यहाँ पर आकर Ctrl+F करता हूँ मैं, और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ logo-img, लिख दिया जी, यही नाम था ना। इस फाइल को मैं यहाँ पर आकर ट्रेस कर रहा हूँ, देखते हैं मिली है कि नहीं मिली है। मिल गई है, और आपको टैग भी समझ में आ रहा है? कौन सा टैग लगा हुआ है? IMG का, पता लग गया ना, इसलिए हमने पहले टैग्स पढ़े थे कि हमें समझ में आ जाए। अब हमें करना क्या बेसिकली, अगर तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर, ये कहाँ पड़ी हुई है देखें, इमेजेस के फोल्डर में, यहीं पे दिखाई थी मैंने आपको, मैं ये फाइल इसी फोल्डर में भी मैंने आपको दिखाई है। अब उसने कह दिया कि भाई ये logo-img है। अब मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि इसका नाम logo-img भी ना हो, कोई और नाम हो, तब आपको पता लग गया, आप फाइल बनाएं उसी नाम की जो आप चाहते हैं, और यहाँ पर आकर उसका नाम चेंज करते हैं, इस जगह पर आकर आप उसका नाम चेंज करते हैं। और अपनी मेमोरी के लिए एक चीज़ और कर लें, 140 नोटबुक में लिख लें या नोटपैड में एक बनाते जाएं साथ साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम, अभी तो मैं फाइंड करके आ गया हूँ ना यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम आना हो तो मुझे पता होगा भाई ये वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला जो कोड है, ये किस लाइन पे लिखा हुआ है, लाइन नंबर 140 पर है, तो सीधा ही आप लाइन नंबर 140 पे आकर इस पर एडिट कर लें, ताकि आपका टाइम अगली दफ़ा सेव हो जाए। यानी ये चेंज किधर से कर रहा हूँ मैं? एडिटिंग से। अब हम कहाँ से चेंज करने लगे? अब हम एडिट से चेंज कर रहे हैं कि भाई इधर आ जाओ, कोड में आ जाओ, यहाँ आकर चले जाओ, यहाँ पर टोटल हमारे कंट्रोल में है। अब मैं कहता हूँ भाई मैं कोई और चीज़ बना लूँ, कोई और चीज़ का क्या मतलब है? लाइन कौन सी थी जी? 140 थी, ओके। कोई और चीज़ से क्या मुराद थी मेरी? ये फोटोशॉप खोलूँ जरा मैं, देखिएगा फोटोशॉप देख के डर नहीं जाना कि भाई हमें फोटोशॉप नहीं आता तो हम क्या करेंगे, ठीक है? आपने उतना काम करना है जितना मैं करूँगा, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, फोटोशॉप खोल रहा हूँ, बस ये है कि टूल्स इंस्टॉल कर लें, अपने पास टूल्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपके डेस्कटॉप में ये टूल्स नहीं है, आपके लैपटॉप में ये टूल्स नहीं है, फिर तो नहीं ना काम कर सकते हो, क्योंकि टूल ही नहीं होगा जब मैं चीज़ बता रहा हूँ जिसके लिए। तो आपके पास फोटोशॉप का कोई सा भी वर्जन हो जाए, कोई सा भी हो, चाहे इससे भी पुराना वर्जन हो, चाहे इससे नया वर्जन हो, कोई भी वर्जन हो, अब इधर आ जाए। मैं क्या करता हूँ जी, अब मुझे ये नहीं पता कि उस इमेज का साइज़ कितना है, नहीं ना पता, कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर आता हूँ और इधर से जाता हूँ इमेजेस में, और यहाँ से आकर चेक करता हूँ जी उस इमेज का साइज़ कितना है। सारे मसले का हल मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये तो नहीं है, ये क्या कहता है 150/86, ये कह रहे हैं ना, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आया हूँ फोटोशॉप में। अब आप ये देखिएगा फोटोशॉप में बस ये जितना बता रहा हूँ इतना आना चाहिए, और जिसके पास फोटोशॉप हो वो ये वाला काम कर ले जाके वहाँ पे, ठीक है? क्या करें, यहाँ से आए फाइल में, यहाँ से जाए न्यू में, क्या साइज था, तो यहाँ आकर मैंने लिख दिया 150/86। ये रेजोल्यूशन आ रही है, चलो इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें, 72 पिक्सल तो बहुत कम होते हैं, तो मैंने इसे 200 कर दिया। तो पहले क्या बताया, उसकी विड्थ बताई, वही विड्थ बताई जो इसकी थी। बेसिकली क्यों बताई, इसलिए कि वो इमेज की एक टेम्पलेट है हमारे पास वेबसाइट की, जिसके अंदर उस साइज का लोगो बना हुआ है।
तो मैं कह रहा हूं भाई मैं लोगो चेंज जो करने लगा हूं तो मैं भी जो लोगो बनाऊंगा वो उसी साइज का बनाऊंगा, ठीक है। ओके, यहां क्या लिखा हुआ जी, आरजीबी कलर्स आ रहे हैं, ओके। इमेज बन गया, यानी कि इमेज का साइज आ गया हमारे पास, ठीक। अभी कुछ नहीं बना, अगर मैं अभी से इसको सेव करके कर दूंगा चेंज तो व्हाइट कलर की एक स्क्रीन मेरे लोगों के तौर पर आ जाएगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इधर से आता हूं इसमें और यहां आकर मैं एक सर्च कर लेता हूं। क्या करता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मैंने कमर्शियल किचन लिखा, मैं कहता हूं यहां से कोई इमेज ले लेते हैं। हाँ, ये बड़ी बड़ी तस्वीरें आ गई हैं, मैं कहता हूं यार इसको लोगो में ले जाओ। चलो इनमें से कोई ये ले लेते हैं। अब अगर आपको डिजाइनिंग नहीं आती या तो आपको डिजाइनिंग सीख लेनी चाहिए, हाँ, या फिर आप कैनवा यूज कर लो, कैनवा भी एक है। और उसके बाद या फिर यूज करेंगे, यहाँ से कोई चीज उठाएं और उसको वहां जाकर थोड़ा बहुत एडिट कर लें अपने लिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि बेसिकली जो डिजिटल मार्केटर होता है वो एक बंदा तो नहीं होता ना, नंबर ऑफ पीपल होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ पीपल होने के बावजूद आपको, मतलब अगर आप एक्सपर्ट डिजाइनर नहीं है तो आप बेसिक डिजाइनर तो होने चाहिए, क्योंकि आपने एज ए डिजिटल जब मार्केटिंग काम करना है तो आपकी रिकमेंडेशंस भी तो होनी है ना कि भाई डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो जब आप डिजाइनिंग को अंडरस्टैंड ही नहीं करते तो आप कैसे रिकमेंडेशंस दे सकते हो। तो आपको सब कुछ चीजें आपको एक्सपर्ट लेवल पर आनी चाहिए, कुछ बेसिक लेवल पर आनी चाहिए, कुछ मीडियम लेवल पे आपकी स्कोप होना चाहिए, लेकिन आपको सब कुछ ना कुछ हद तक करना आना चाहिए। मैं इस तस्वीर को उठाता हूँ और यहाँ से कॉपी करता हूँ, अच्छा, और ले जाता हूँ कहाँ, फोटोशॉप में, और इधर लाकड़ी से पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। नहीं हुआ, नहीं आया ना सही तरह। अभी देखते हैं सही तरह आया कि नहीं आया। इसको मैं डिलीट कर दूं या दोबारा से डिलीट कैसे होना ये देखिएगा जरा। ये आंख बनी हुई नजर आ रही है आपको, लेयर, इसको बोलते हैं लेयर विंडो। मतलब अब फोटोशॉप के अंदर आपने देखना है कि मेरा लेक्चर 10-15 मिनट का होना है, तो बजाय इसके कि आप परेशान हो जाएंगे फोटोशॉप बड़ा मुश्किल है हमें आता नहीं है, आपने सिर्फ इस 10 मिनट के लेसन को बार बार देखना है कि मैंने बताया क्या इसके अंदर, बस वही करना है आपने, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो ये जो विंडो नजर आएगी इसको बोलते हैं लेयर विंडो। सो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं, वो छोटा मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाई वो रिकॉर्डिंग वाले बटन के साथ जुड़ा हुआ था ना, ठीक है, इसके साथ। तो मैं कहता इधर ना आए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट का बटन नजर आ रहा है और मैं उसको दोबारा से पेस्ट करूंगा। चलो हाँ, मैं उधर से नहीं, इधर से दोबारा कॉपी करता हूँ ना, देखता हूँ क्यों नहीं हुआ कॉपी। इस पर राइट क्लिक करें, ये लिखा है कॉपी इमेज। चलो जी कॉपी इमेज करते हैं, मेरा ख्याल है हो गया होगा पहले भी, वो इमेज के अंदर छोटा है शायद। चलें अब करके देखते हैं। यहाँ देखें अभी तक एक ही लेयर नजर आ रही है ना हमको। ये लेयर विंडो आपको यही बता रहा होता है, लेयर के मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। कहता अभी इस वक्त इसमें सिर्फ एक लेयर है और वो वाली है जो व्हाइट नजर आ रही है आपको। अब मैं कंट्रोल वी करता हूँ, अब आ गई है, आ गई है ना। अभी बेसिकली क्या है, इतना छोटा सा मैंने साइज लिया है, लेकिन जो मैं लोगो सिलेक्ट किया है ना वो बड़ा है, तो इस वजह से ऐसे नजर आ रहा है आपको। हाँ, और ये ऐसे इसलिए नजर आ रहा है कि ये ऑप्शन ऑन है। कौन सी वाली ऑप्शन ऑन है? कंट्रोल्स। इस पे लिखा हुआ है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का क्या मतलब है कि भाई जो भी लेयर है उसके कंट्रोल्स मुझे दिखाओ, लगे हुए साथ दिखा रहे। आप इसे ऑफ कर दें, देखें जरा, आप दिखा रहे? नहीं दिखा रहा। तो अगर आप पेस्ट करें और ना आए तो आपने क्या करना है, इस टूल में आना है। कौन से टूल में? इसका नाम है मूव टूल, पहले नंबर पर आ रहा है। मूव टूल पे आपने क्लिक करना है और फिर क्या करना है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे जाना है। आगे फिर आपने काम, एक और काम करना है। वो क्या करना है, आपने ना कीबोर्ड से कंट्रोल 0 प्रेस करना है। मैं भी करता हूं, कर दिया। फायदा क्या हुआ, बेसिकली जूम छोटा कर दिया, लेकिन वो जो चीज थी ना वो पूरी दिखानी शुरू कर दी। मतलब कंट्रोल 0 का मतलब ये होता है कि भाई सब कुछ दिखा दो, जो कुछ भी है सब दिखाओ। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको पकड़ता हूं और यहां से करता हूं छोटा। आ गया लोगो? चलो लोगो भी आ गया। अब एक दफा फिर करूं कंट्रोल 0, ठीक। अब ये आपको लग रहा है कि पिक्सेल्स इस तरह हो गया। बेसिकली किया क्या मैंने, इसके नॉर्मल जूम से इसका जूम बड़ा किया हुआ है, ठीक।
ठीक है ना, इस वजह से यूं दिखा रहा है कि जब लोगों के तौर पे लगेगा तो कोई इशू नहीं होगा इसको। अब मैं क्या करता हूँ कंट्रोल माइनस, अब देखिएगा क्या होता है, जरा देख लें, सही नजर आना शुरू हो गया ना। इमेज का साइज वही है जो होना चाहिए था। अच्छा, अब जरा एक और चीज देख लेते हैं, फाइल। अब क्या करना है, इसको सेव करना है ना, हमें सेव ही करना है। इस बार मैं पहले कौन सा मेथड बता रहा हूं, मैं वो मेथड बता रहा हूं जिसमें आप कोडिंग के थ्रू चेंज कर रहे हैं। मैं कोडिंग के थ्रू चेंज करने लगा हूं। तो इधर आया मैं और यहां आकर मैंने लिखा, इसको सेव करने लगा हूं। फाइल सेव कर रहा हूं जैसे वर्ड में, एक्सेल में, किसी भी प्रोग्राम में सेव करते हैं। लेकिन इस दफा मैंने इसको सेव कहां पे करना है ये भी आपको पता है ना कहां पे करना है, कहां पे करना है, अपने प्रोजेक्ट में करना है। मैं क्या अपने उस प्रोजेक्ट में करना है जिधर से मैं प्रोजेक्ट चला रहा हूं, इमेजेस के फोल्डर में जाके सेव करना है। तो मैं इधर आ जाता हूं जी, इसमें यहां से आ जाता हूं। ये आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी, मेरे पास बहुत सारा डाटा होता है तो इसलिए मैंने कैटेगरीज बना कर कैटेगरीज करके रखा होता है। लेकिन आपने भी डेस्कटॉप पे कुछ सेव नहीं करना, ठीक है। जब भी सेव करना होगा तो ई ड्राइव वगैरह में करो, ताकि विंडोज अगर कभी खराब हो तो आपका डाटा सिक्योर रहे, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो साथ आपका डेस्कटॉप भी जाएगा जब विंडो करप्ट होगी तो। इधर आ जाए जी, प्रोजेक्ट में आ जाए। कहाँ सेव करना था इसको, इमेजेस में। अच्छा, उन्होंने कौन सी बनाई थी, जेपीजी। चलें, मैं चाहूँ तो जेपीजी भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फॉर्मेट ही चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मेट कर देता हूँ पीएनजी, कर दिया। नाम बेशक मैं वही रख लूँ, लेकिन जरूरी नहीं वो रखूँ। चले, मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। क्या नाम रख दिया, कमर्शियल। और मैंने आपको नाम रखने का साइंस बताई थी ना, कमर्शियल डैश किचन, नाम रख दिया इसका मैंने, ठीक है। इस नाम को मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मुझे किसी जगह पर एडिट करना हो तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस खत्म हो जाए, ठीक है। मैं यही पेस्ट कर दूंगा जो मैंने अभी कॉपी कर लिया। ओके, बन गया जी इमेज, खत्म हो गई बात। अब कहाँ है, यस, कोडिंग में आ जाए। अच्छा जी, कहाँ है हमारा वो, 140 लाइन नंबर 140 पर आए। ये है जी लोगो इमेज, ठीक है। आईडी को हमें कुछ नहीं करना, क्लास को भी हमें कुछ नहीं करना, हमें किसको करना है, हमें इस फाइल को, इसको चेंज कर देना है। हमने क्या नाम रखा है अभी, यही नाम रखा है ना, ये मैंने इसलिए कॉपी कर दिया था वहां पे ताकि एग्जैक्टली वही चीज आ जाए यहाँ पे। और डॉट पीएनजी। अब ये देखें नीचे क्या आ रहा है, ये सजेशन देनी शुरू हो गया आपको। नोटपैड तो नहीं देता ना सजेशंस आपको, ठीक है, ये आपको सजेशंस भी दे रहा है। चलो, बात खत्म हो गई, लोगो लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब मैं इसको सेव करके वहां जाऊं तो मेरी वेबसाइट का लोगो चेंज होना चाहिए, ठीक है, अगर इसमें कोई मिस्टेक ना हो तो मैं इसको सेव कर दूं। और अब हम आ जाते हैं वापस, इसे तो पहले बंद कर दें और इधर आ जाए और इधर आ जाए, इसको रिफ्रेश करें जी, हो गया, ठीक है। ये गोलाई की शेप में था तो मैं चाहूँ तो इसको और बड़ा कर सकता था भी थोड़ा सा। लेकिन एक और चीज याद रखनी है आपने, क्या चीज याद रखनी है कि ये लोगो बेसिकली आपके दोनों जगहों पर है, यहाँ पर भी है ना, मोबाइल व्यू में भी तो आपने इसको देखना है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना। तो अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे तो एसईओ के फैक्टर्स में जाकर हो सकता है कि हमें गूगल कहना शुरू कर दे कि आपका जो इमेज है और टेक्स्ट है आपस में अटैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सो लोगो चेंज हो गया, ये एक तरीका हो गया लोगो चेंज करने का। ये हमने कोडिंग से चेंज किया, यानी कि हमने सब कुछ ही बदल दिया, उसका बदल दिया ना, उसका नाम भी बदल दिया, उसकी टाइप भी बदल दी। मतलब ये हमारी चॉइस है, हम जो जो कुछ चेंज करना चाहें इसमें। अच्छा, अब आ जाए आगे, लोगो भी चेंज हो गया जी। अब एक काम और कर लेते हैं, आखिरी काम, वो क्या, ये जो मेन्यू आइटम्स है ना, इनमें चेंज करना चाह रहा हूं मैं। और मेन्यू आइटम्स के साथ आगे जो बटन्स दो नजर आ रहे हैं, इनको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। एक कॉल का बटन है, कॉल के बटन पे नंबर आ रहा है 186 वाला, और व्हाट्सएप पे भी यही नंबर आ रहा है। ये दोनों नंबर भी मैंने चेंज करने हैं और ये मेन्यूज भी कम ज्यादा करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपका जो मेन्यू होगा उसमें आपने एक आर्टिकल के नाम से भी एक मेन्यू ऐड करना है, वो तो नहीं है ना इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐड करोगे। मैं सपोज आपसे कहता हूँ यार ब्लॉग को हटा देना और इसकी जगह पर आर्टिकल्स ले आना, गैलरी को हटा देना और इसकी जगह पर वीडियोस ले आना, सपोज कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि आपको मेन्यूज भी एडिट करने हैं इसके, ठीक है। अब हम जरा मेन्यूज एडिट करने का देख लें कैसे करना है।
दूसरा क्या तरीका था ये लोगो एडिट करने का, वो बता दिया था ना, वो तो मुश्किल नहीं है। वो तो मैंने आपसे कहा था क्या करो, इमेज कॉपी कर लो, बस इमेज कॉपी करो, उसका भी यही नाम रख दो जो इसका नाम है। अभी तो मैंने PNG करके फॉर्मेट भी चेंज कर दिया ना, तो अगर आप फाइलें कॉपी करके करना चाहते तो आपको वही फॉर्मेट रखना था, यानी कि आपको इमेज भी फिर कौन सा लेकर आना था, JPG वाला ही लेकर आना था, उसका नाम भी यहाँ पे यही रखना था, इसको डिलीट कर देना था ओरिजिनल को और उसको ले आना था। ठीक है, समझ आई बात? यानी कि दो तरीके मैंने बताए। कोडिंग वाला मुश्किल तरीका है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको आसान लग रहा होगा कि हमने डायरेक्ट कर लिया है, कोडिंग से ही किया है ना सब कुछ। फोटोशॉप की 2-3 चीजें बताई हैं, बहुत सारी चीजें तो नहीं बताई। वही काम आपको फोटोशॉप में अभी करना है, मैं कह अभी तक आपको वही काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। अब आएंगे इसकी मेन्यूज को चेंज करना है। और एक और चीज देखें जरा इस मेन्यू में मैंने क्या किया हुआ है। इस मेन्यू में हमने एक काम किया हुआ है कि हमने होम का बटन ही नहीं रखा हुआ ना। आमतौर पर वेबसाइट पे होम का बटन होता है, तो अगर आप SEO एक्सपर्ट है तो आप डेवलपर को रिकमेंड करेंगे कि भाई होम के बटन का हमें क्या लेना देना है। होम ऐसा वर्ड तो नहीं है जिससे कि ट्रैफिक इंक्रीज होने का चांस हो आपकी वेबसाइट पे, लेकिन अगर वो होम की जगह पर आपकी कंपनी का नाम ले आए, सॉरी कीवर्ड ले आए, आपका जो मेन कीवर्ड है, तो क्या ख्याल है, वो तो हमें फायदा पहुंचाएगा ना। जैसे इसका मेन कीवर्ड क्या है जी, कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट सपोज किया हमने, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक और जगह पर अपने कीवर्ड को इस्तेमाल कर लिया, और वो किस जगह पे इस्तेमाल कर लिया, मेन्यू में इस्तेमाल कर लिया। सो इसका मतलब कि हमें रैंकिंग करने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हमारे लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा कीवर्ड बहुत लंबा चौड़ा कीवर्ड्स ना हो तो हम होम की बजाय अपने कीवर्ड्स को ही यूज कर लें। ठीक है, क्योंकि होम क्या है, होम का तो किसी को कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, चलो जी अब आ जाते हैं इधर वापस कोडिंग में आ जाए। फिर मैं ऊपर ही रहता हूं क्योंकि मेन्यू ऊपर ही है ना अभी हमारा। ये बड़ी अहम बात है जो मैं करता हूं, स्क्रॉल बार पर ऊपर ले आया हूं मैं। अब ये काम कर क्या रहे हैं हम, बेसिकली ये काम हम कर रहे हैं डेवलपर वाला, लेकिन हम डेवलपर नहीं है, ये भी ज़हन में रखें। मतलब हम वेब डेवलपमेंट सीख ही नहीं रहे, ये हमारे कोर्स में ही नहीं है। हाँ, हम वेबसाइट एडिट इसलिए सीख रहे हैं कि आपने जब टैग्स को, एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, मतलब वेबसाइट बनाना हमारा काम नहीं है, वेबसाइट की मॉडिफिकेशंस भी हमारा काम नहीं है, लेकिन बेसिकली हमारा काम क्या था कि इसके इमेजेस को आइडेंटिफाई करना है और उसके इमेजेस को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर SEO करनी है, मतलब इसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसलिए मैं आपसे वेबसाइट एडिट करवा रहा हूं कि आपको एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने आ जाए। आगे है ना, जैसे आपको कहा लोगो को पकड़ लिया हमने, चेंज कर दिया लोगो को, अब हम अगला एलिमेंट पकड़ने लगे मेन्यू का। एडिटिंग बनाएगा तो एडिट वही करे, पर एडिट करने का क्या मतलब होता है, लिखना। बनाने का मतलब क्या होता है, पहली दफा करता है तो क्रिएट करता है, दूसरी दफा करता है तो एडिट करता है। ठीक है, लो जी, आई एम कंट्रोल F। अब उस मेन्यू में से किसी भी एक चीज को मैं पिक कर लेता हूं। उसमें मुझे लग रहा है जो यूनिक सी है ना वो ब्लॉग है, सो मैं ब्लॉग को पिक कर लूं। चेक करें जरा मेन्यू में आए हैं कि नहीं आए हैं, मेन्यू में आ गए ना सीधे। अब हमें पहले ये देखना है कि मेन्यू शुरू कहां से हो रहा है, पहली तो भाई हमारा ये मसला हल हो जाए कीवर्ड से। यहां से लाइन नंबर 167 लिखा हुआ है, 66 हाँ 66 है। ठीक है जी, लिखा हुआ है नेविगेटर NAV एक टैग है। ये NAV का जो टैग होता है ये भी डेवलपर इस्तेमाल करते हैं, किस लिए करते हैं, मेन्यूज के लिए, क्योंकि मेन्यूज से नेविगेशन ही हो रही होती है ना, नेविगेट कर रहे होते हैं हम लोग। सो ये वो कहते हैं भाई ये भी SEO का एक फैक्टर है कि ये वाला टैग यूज कर लो। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, क्लास इक्वल्स टू मेन्यू, यानी यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है, स्टाइल शीट बनी हुई है मेन्यू के लिए। तो मुझे पता लग गया कि इसके नीचे मेन्यू है, तो आपने यहाँ से ये भी नोट कर लिया। अब हम क्या कहते हैं, नीचे आते जाए जरा, ये है हमारा होम बटन। बेसिकली होम बटन पर इंडेक्स की फाइल होती है ना, ये होम बटन आ रहा है। मैं कहता हूँ इसको नहीं चेंज करना, मैं कहता हूँ नहीं करना, मैं कहता हूँ भाई इस ब्लॉक को नहीं चाहिए मुझे, हाँ ब्लॉक का बटन नहीं चाहिए मुझे, फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट किया और इसको मैं कट कर देता हूं, सपोज कट कर दिया यहां से। अब मैं इसको सेव करके देखता हूं कि क्या ये रिमूव हुआ है साइट से कि नहीं हुआ। रिमूव हो गया। अब मैं ये कहता हूं कि पहला मेरा मेन्यू है कमर्शियल, फिर मेरा मेन्यू है अबाउट, और फिर मेरा मेन्यू है गैलरी,
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मैं कहता हूँ इस दफ़ा मेरा जो मेन्यू था ये ब्लॉग वाला गैलरी के बाद में था ना पहले, तो अब मैं कहता हूँ गैलरी से पहले आ जाइए, ठीक है। और इसका नाम भी मैं चेंज करूँगा, आर्टिकल्स करूँगा मैं इसका नाम। इधर आते हैं जी हम और ज़रा देखें गैलरी कहाँ है। ये गैलरी, इससे ऊपर लाना है ना, तो इधर करें एंटर। अब यहाँ पर एक टैग यूज हुआ है, कौन सा ये? LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, ठीक है। लिस्ट आइटम का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ड आप यूज करते हो ना तो उसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग होती है, तो बुलेट्स लगाते हो ना, सिंबल्स आ जाते हैं लाइनों के साथ साथ, और नंबरिंग लगाते हो तो काउंटिंग आ जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये टैग होता है OL और UL की शक्ल में। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, लेकिन इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये नजर आए तो आप रिकग्नाइज कर लें। और UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये हॉरिजॉन्टल ये जो टैग वो, हाँ जी, लिस्ट इस तरह होती है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, लिस्ट इस तरह होती है, लेकिन लिस्ट को अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे, लाइन ब्रेक नहीं करेंगे तो नहीं जाएगी ना। HTML में तो लाइन ब्रेक से नीचे जाते हैं ना हम लोग। HTML में ही देखा था ना, BR का टैग बताया था ना कि भाई लाइनें छोड़नी है तो BR लगाओ, तो लाइन नहीं छोड़ेंगे तो साइड बाई साइड चलना शुरू हो जाएगा। कुछ भी लिख के P का टैग लगाएंगे तो लाइन छोड़ेगा। पैराग्राफ तो लाइन खुद ही छोड़ देता है ना कि भाई पैराग्राफ शुरू हुआ। वर्ड में भी ऐसे ही होता है, पैराग्राफ लिख के एंटर करते हो तो ऑटोमेटिक लाइन आ जाती है। लेकिन अगर आप एक लाइन का एक पैराग्राफ बनाना चाहते हो तो एंटर करोगे ना। तो अगर आप चाहते हो कि 4 लाइनों का एक पैराग्राफ हो तो क्या करोगे? फिर तो लिखते जाओगे। और अगर मैं चाहूं कि नहीं भाई 4 लाइनों का पैराग्राफ हो लेकिन लाइनें जरा खुद से मैनुअली नीचे जाना है तो शिफ्ट एंटर करोगे। ये वर्ड में तरीका बता रहा हूं। तो यहां पर नीचे जाने का क्या तरीका है? BR, ब्रेक का टैग लगाते हैं, ठीक है। सो हम नीचे नहीं जा रहे। अब मैं यहां पर आया हूं और यहां पर आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इतना आगे चला गया, तो इसलिए मैं इसको पीछे ला रहा हूं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सिमेट्री के लिए, हाँ सिमेट्री अच्छी लगेगी यहां पर। इधर आ जाए और यहां पर मैं इसको करता हूं, क्या करना था जी इसको? आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी कर दिया। सेव करें। और एक और चीज भी देख लेते हैं, ये क्या है? ये कह रहा है ये मेन्यू है आपका, आर्टिकल्स आपका मेन्यू है, लेकिन इस मेन्यू को क्लिक, ये मेन्यू भी तो क्लिकेबल होता है ना, एलिमेंट होता है, सबको पता है ना मेन्यू क्लिकेबल एलिमेंट है। और क्लिकेबल एलिमेंट जितने भी बनते हैं एंकर के टैग से बनते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, यहां पर क्या लगाया हुआ है साथ? href भी लगाया हुआ है। हाँ जी, href भी लगाया हुआ है ना साथ। फाइल नेम है उसका, ये उसकी फाइल है कि भाई आर्टिकल्स पे कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो इस फाइल पर चला जाएगा, और जो वेबसाइट पर होगा तो हम इसे कहेंगे ये URL है कि इस URL पर चला जाएगा, ठीक है। अभी तो हम लोकल काम कर रहे हैं तो हम इसे फाइल कह सकते हैं, लेकिन जब हम वेबसाइट के हवाले से बात करेंगे तो हम कहेंगे इस URL पर चला जाएगा। चलिए अब जरा चेक करें क्या चेंज आया है यहाँ पे, रिफ्रेश करें इसको। सही हो गया, मेन्यू चेंज करना भी आ गया, यानी कि हमने वेबसाइट को ऊपर से एडिट करना शुरू किया। हाँ, पहले हेडर चेंज किया, फिर हमने मेन्यू चेंज किया, लोगो चेंज किया। अब जरा ये भी 2 क्विकली चीजें देख लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद नजर आ रहा है ना हमें? ओके, आ जाए वापस यहाँ पे। तो ये भी पता लग गया कि ये href ये वाला है। अगर मुझे लिंक चेंज करना होगा आर्टिकल्स का तो मैं क्या करूंगा? ये वाला URL चेंज कर दूंगा, यानी आर्टिकल्स के लिए मैंने कोई और फाइल बनाई है तो मैं उसका नाम लिख दूंगा ना यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? होम का बटन पे जा रहा है तो किधर जा रहा है? देखें, ये होम का बटन, ये वाला इंडेक्स पे जा रहा है। अबाउट के बटन में किधर जा रहा है? ये मैं इसको किसी और वेबसाइट पर लेकर गया हूँ किसी और वेबसाइट पर। यानी बेसिकली क्या है ये href से मैं क्या टारगेट कर रहा हूँ कि ये मेन्यू है, जब इस मेन्यू पे कोई बंदा क्लिक करे तो कहाँ मूव कर जाए, जो फाइल है वो। ठीक है। चलिए जी अब आ जाए वापस, और अब हम देखते हैं वो फोन वाले बटन किधर लगे हुए हैं। बंद हो गया। हाँ, फिर वही ऑफ करके निकाल दें एक दफा, यही होगा। देसी टोटका तो यही है। हाँ, बस एक बार निकाले और फिर लगा दें। ये शायद वो है ना, जनरेटर चल रहा है ना, वो मेरा ख्याल है फ्लक्चुएशन होती है, उस वजह से होता है जी।
लिखा हुआ आगे जी साइट नेविगेशन एंडेड हो गई है, नीचे आए। अब हमने खुद ही ढूंढ लेना मोबाइल को, आपने खुद ही मिल जाएगा आपको भी किधर है मोबाइल। देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं तो फिर दूसरे से। कोडिंग तो बहुत बड़ा बैरियर सा बन गया हमारे लिए, तो ऐसे जैसे एआई की क्लास में बैठे हुए। किसकी क्लास में? एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के सब कोडिंग बताते थे। ये मेरे देसी टोटका रखा हुआ है आप लोगों को वेब डेवलपमेंट सिखाने का, ठीक है, ताकि आप कोडिंग को भी अंडरस्टैंड कर ले। और आपको ये मैं बताऊं, जो बंदा डायरेक्ट वर्डप्रेस सीखता है ना, उसे बिल्कुल नहीं पता होता कोडिंग का क्या, इसलिए कि वो फ्रंट एंड पे ही काम करता रहता है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको इधर आके करने हैं एज ए एसईओ एक्सपर्ट। उसको बैक एंड, हाँ जी, ये बैक एंड है उसका, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। अब आप देखिएगा, अब मैं इसको किस तरीके से ढूंढता हूँ, हमें नहीं नजर आया ना, कोई बात नहीं है, कंट्रोल F करें। अच्छा, अब क्या करेंगे, मोबाइल नंबर तो पता है ना कौन सा आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 186। उसके एंड पे था, मैं पूरा नंबर भी लिख सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ उसके एंड वाला पार्ट लिखा है। सीधे आगे चलो उधर ही पहुंच गए सीधे। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये आ रहा है। अच्छा, ये स्टार्ट वाले पर आया सबसे पहले। अब आप देख रहे हैं बाई नाउ का जो ऊपर बटन बना हुआ था उधर आया ना, इसलिए कि वो बाई नाउ के बटन पे भी मैं उसे कहाँ लेकर जा रहा हूँ, देखें कहाँ लेके जा रहा हूँ, शाबाश। नहीं नहीं बताएं, नंबर पे नहीं, कहाँ लेके जा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे लेके जा रहा हूँ। ये व्हाट्सएप का लिंक है, ये व्हाट्सएप का लिंक बनाया हुआ है मैंने। व्हाट्सएप का लिंक भी ऑनलाइन बनाया जा सकता है, किसी भी व्हाट्सएप नंबर का ऑनलाइन लिंक भी क्रिएट किया जा सकता है। बता देता हूँ अभी कैसे करते हैं। अभी पहले मरहले में मैंने क्या करना है, नंबर चेंज करना है। लो जी, लेकिन अभी एक चीज चेंज किया मैंने, और ये अभी मैं उधर नहीं पहुंचा, अभी मैं कहां पर हूं, बाय नाउ पर हूं। चलिए, मैं इस तरफ ये इसलिए चेंज करूंगा आपको पता लग जाए, ठीक है, ताकि आपको पता लगे चेंज आया है इसमें कोई। मैं दोबारा से कंट्रोल F करता हूं और फिर मैं लिख देता हूं, क्या था आखिर में नंबर के 86 तो बोला था, क्या लिखा था 186 लिखा था। चलो यही नंबर है, अब अगले में जाएगा, अगले पे आ गया जी सर, ठीक है। अब मुझे पता है कि पूरी वेबसाइट के नंबर ही मैंने सारे चेंज करने, तो बेशक एक ही दफा सारे चेंज कर देना, ठीक है, जरूरी नहीं कि पार्टली करें, हो सकता है ये नंबर नीचे फुटर में भी हो गए, क्योंकि नंबर तो आपने सारे अपने ही करने हैं ना, ये तो पुराना नंबर आ रहा है कोई, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूं। ये आप किसी को वेबसाइट भी बनाकर दे सकते हैं, क्या ख्याल है? मतलब आप लोगों को वेब डेवलपमेंट तो नहीं आती है, लेकिन आपके पास एक टेम्पलेट तो आ गई ना। कोई भी बंदा के मुझे वेबसाइट चाहिए, तो आप इसी टेम्पलेट के ऊपर उसको अपनी उसकी एक वेबसाइट बनाकर भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और आगे चलें, ये आ गया दूसरा, चार्ज करेंगे उसे, क्यों नहीं करेंगे चार्ज, मुफ्त क्यों करने, कितना चार्ज करेंगे, थोड़ा कम करें, इधर से कम कर लीजिएगा बस। जब देखा कुछ चीजें बनी बनाई पड़ी होती हैं, फिर कम चार्ज करते हैं ना। सीखेंगे तो ये भी सारी चीजें सदा 446, ठीक है जी, पूरा हो गया मेरा ख्याल है। ऊपर वाला हिस्सा हमने चेंज कर दिया है, इसको सेव करें, क्लास को वाइंड अप की तरफ लेकर जाते हैं, और अब इसको रिफ्रेश करें। ये किया मैंने चेंज अभी, कॉल लिखा है मैंने उसकी जगह पे, नीचे नंबर भी मेरा ही आ रहा होगा, नीचे मेरा नंबर आना शुरू हो गया, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखें तो क्या होता है, देख लेते हैं, इसे खुलने देते हैं। और उसके बाद ये क्या है, इधर भी मेरा नंबर नजर आ रहा है, इधर भी मेरा नंबर नजर आ रहा है, ये दोनों ही व्हाट्सएप वाले नंबर हैं। नंबर कहाँ पे नजर आ रहा है, नंबर कहाँ पे नजर आ रहा है जी, देखते हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको। नंबर आपको नजर आ रहा है बिल्कुल नीचे, स्टार्ट के ऊपर आ रहा है नजर, ठीक है। और उसके आगे टेक्स्ट भी नजर आ रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन दस्तगीर इंजीनियरिंग, आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट भी वहां लिखा हुआ था ना, ठीक है। ये बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, कोई भी बंदा हमें क्यूरी भेजे, तो जब हमें क्यूरी उसकी आएगी तो ये उसका टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, ताकि हम उसको इसके मुताबिक, यानी टेक्स्ट मैसेज भी हमने खुद ही टाइप किया है, ये हम अपने लिए टाइप कर रहे हैं। कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट से आए तो हमें ये भी पता लग जाएगा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक टेक्स्ट कोड टाइप का लिख दें, ताकि पता लगे भाई वेबसाइट से कितने व्हाट्सएप आ रहे हैं हमें, ये भी हमें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब मैं एक पे क्लिक करूं, ये देखिए खुल गया व्हाट्सएप। मैं कहता हूं कंटिन्यू टू चैट,
ये मेरे पास डाउनलोड का इशू आ रहा है, यूज़ व्हाट्सएप कर लेता हूँ। बेसिकली ये उस पर जाता है सीधा जो आपने इंस्टॉल किया होता है व्हाट्सएप, ठीक है। मैंने इंस्टॉल नहीं ना किया हुआ, इस वक्त ऑनलाइन चला रहा हूँ, तो वो मेरे ऑनलाइन पर आ गया। इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये तो कॉल का बटन है, ये मोबाइल से चलेगा सही, यानी इवन कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो मोबाइल से कॉल मिल जाएगी, सीधी मिल जाएगी। तो ये हमने एक्शन बटन रखे हुए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि कोई भी बंदा इंफॉर्मेशन ले और वो आगे से प्रोसीड करना चाहता हूँ तो इन एक्शन बटन, आपकी वेबसाइट पर एक्शन बटन जरूर होना चाहिए। ये ना हो कि किसी बंदे को चाहिए इन्फॉर्मेशन तो उसने ले ली है, तो आपने इन्फॉर्मेशन के लिए तो वेबसाइट नहीं बनाई ना, आपको तो बिजनेस चाहिए ना, लीड चाहिए, तो आपको एक्शन बटन लाजमी रखने हैं अपनी वेबसाइट पे। ये ले जी, खुल गया व्हाट्सएप और मैसेज आएगा सीधा यहाँ पे, चैट शुरू होने लगी है ना। अच्छा, इसी तरह ये वाला बटन भी चैट का ही है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये भी चैट पर चला जाएगा। लो जी, हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज इस वेबसाइट की देख ली हैं। अगले लेसन में उम्मीद है मुझे कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यानी फिर फिर एडिटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है, फिर एसईओ शुरू होगी, असल में फिर एसईओ शुरू हो जाएगी, ठीक है। कि आपने एडिट करनी सीख ली है, अब आपने अपनी वेबसाइट खुद बनानी है जिसके ऊपर आपने एसईओ को इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए जो कंट्रोल दे रहा हूँ कि आप बना सकते हो, क्योंकि आपने जो एसईओ करनी है, कैसे करोगे एसईओ? देखो, मैं कहता हूँ ऑन साइट एसईओ, मतलब वेबसाइट के ऊपर जाकर एसईओ करो। तो जब आप वेबसाइट के ऊपर जाकर कुछ कर ही नहीं सकते तो एसईओ कैसे करोगे? यानी वेबसाइट को एडिट ही नहीं कर सकते। ऑन साइट एसईओ का मतलब यही है कि एसईओ करनी है यूजिंग वेबसाइट एडिटिंग। लेकिन वेबसाइट एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका क्लाइंट कहे कि भाई ये लेफ्ट पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको राइट पे कर दो, ये राइट पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नीचे ले जाओ। हमने ये वाली एडिटिंग नहीं करनी, हमने तो एडिटिंग करनी है एसईओ फ्रेंडली एडिटिंग करनी है। हमें लग रहा है कि भाई हेडिंग स्टाइल कहाँ होना चाहिए, इमेज कहाँ होना चाहिए, एंकर गलत लगे हुए हैं, मेन्यू कम है, मेन्यू का टेक्स्ट चेंज कर दो, ये चीजें चेंज करनी है, मतलब ये हमारा काम है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट कहे कि भाई ये वेबसाइट तो ये क्या हो गया, ये तो मैं ऊपर वाली चीज गलत आ गई, इसको ऊपर नहीं होना चाहिए, इसे नीचे होना चाहिए, डिजाइनर से करवाएंगे काम। ये वाला ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि उसकी अपीयरेंस को ऊपर लाने के लिए हमें जो कुछ करना है वो करना है हमें, कि भाई वो गूगल पर रैंक करते हुए नजर आए, ठीक है। वैसे तो ये पार्ट भी हो गया आपका एक किस्म का, समझ लें क्यों, इसलिए कि इसमें क्या लगा हुआ है, इमेजेस लगे हुए हैं और ये स्लाइडर है। तो इमेजेस में जाओगे तो स्लाइडर का फोल्डर होगा, इमेजेस में जाओगे तो स्लाइडर का फोल्डर होगा। स्लाइडर में आपको ये जो इमेजेस नजर आ रहे हैं, आप इन इमेजेस को रिप्लेस कर दोगे तो ये इमेजेस भी चेंज हो जाएंगे। तो यहां तक आपकी वेबसाइट आप समझोगे तैयार है। ये भी मैंने शेयर की हुई है वेबसाइट, इस पर आपको काम करना शुरू करना है। और मैंने आपसे कहा था कि सब लोग एज ए अपनी पोर्टफोलियो के तौर पर एक वेबसाइट बनाओ कि आप डिजिटल मार्केटर हो, आप क्या सर्विसेज देते हो, जो भी आपके कोर्स मॉड्यूल्स हैं वो सारी आपकी सर्विसेज हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स, पीपीसी एड्स, वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब के हैं, ये सब आपकी पोर्टफोलियो में नजर आ रही हो चीजें, ये आपकी सर्विसेज हैं और यही इस कोर्स का कंटेंट है। अभी हमारी सर्विसेज 2 ही है। हाँ जी, अभी नहीं, आप इमेज बना तो सकते हो ना।